अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अवैस है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबको मालूम है, डॉक्टर शहबाज गिल साहब आजकल ख़बरों की जीनत बने हुए हैं। तो आखिर शहबाज गिल साहब हैं कौन, उनकी लाइफ कैसी थी और अब कैसी है, तो उनकी लाइफ पर एक मुख्तसर सी डॉक्यूमेंट्री बनाई है। चले हम आपको सुनाते हैं। डॉक्टर शहबाज गिल साहब का ताल्लुक़ फैसलाबाद के एक गाँव से था। वो एक बहुत अच्छी सुलझी हुई फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। वो आला तालीम के लिए मलेशिया जब गए तो वहाँ से उन्होंने PhD मुकम्मल की। 2007 में इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी में साइंस के शोबे में असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर मुल्क की खिदमत की। इनके साथ साथ दीगर इदारों में भी वो काम कर चुके हैं। इसके बाद पोस्ट डॉक्टरेट करने के लिए वो अमेरिका चले गए। वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी में उनकी जॉब भी हो गई। 10 साल से ज़्यादा वो वहाँ पे पढ़ाते रहे, जिसकी वजह से उनकी फैमिली भी अमेरिका में थी। इमरान खान साहब के साथ उनकी पहली मुलाकात 2004 या 2005 में एक सेमिनार से हुई जो पाकिस्तान में थी। फिर जब 2018 में वो पाकिस्तान आए तो उनकी मुलाकात असद उमर और नईमुल हक से हुई, जिसमें इन्होंने PTI में बाकायदा शमूलियत इख्तियार की। पंजाब में 2018 में जब उस्मान बुज़दार साहब CM बने तो खान साहब ने शहबाज गिल को उनका तर्जमान मुकर्रर किया, जो कि कुछ अरसा ही ताब आए। शहबाज गिल साहब हर लिहाज से हर मुश्किल में इमरान खान साहब की तर्जमानी करते रहे हैं। जब हुकूमत में सख्त फैसलों से इमरान खान साहब पर तनकीद होती रही, इतनी महंगाई के बावजूद इतनी तनकीद होती रही, तो शहबाज गिल साहब शेर की तरह दिफा करते रहे। अगर आप बात कर लें टॉक शोज़ की या प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शहबाज गिल साहब सबसे आगे रहे। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान साहब की नज़रों का तारा बनते रहे। फिर खान साहब की नज़र में उन्होंने एक गहरी जगह बना ली। इमरान खान साहब के करीबी साथी और हमराज लोगों में उनका शुमार होने लगा। खान साहब डॉक्टर शहबाज गिल साहब की कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया करते थे। मीटिंग्स हो, पार्टी रहनुमाओं के साथ बातचीत हो, तो वो हर जगह डॉक्टर शहबाज गिल साहब की कम्युनिकेशन स्किल्स की मिसालें दिया करते थे। यही वजह थी कि उन्होंने शहबाज गिल साहब को अपना चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर किया था, जिसकी वजह से शहबाज गिल साहब का ज़्यादातर वक्त जो है वो बनी गाला में ही गुजरता था। आप इस बात का, इनकी मोहब्बत का अंदाज़ा लगा लें कि किसी भी शख्स को अगर खान साहब से मुलाकात करनी हो तो वो पहले शहबाज गिल साहब से बात किया करते थे, उसके बाद इमरान खान साहब से मुलाकात हो पाती थी। डॉक्टर शहबाज गिल साहब खान साहब की मोहब्बत में इतना आगे निकल गए थे कि अदम एतमाद के बाद जब हुकूमत चेंज हुई तो शहबाज गिल साहब इदारों के ख़िलाफ़ बयानात देना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से वफाकी हुकूमत ने उन पर केस बनवा कर इस्लामाबाद पुलिस से गिरफ़्तार करवा लिया। जब वो जेल में पहुंच गए तो वहां पे उनकी तबीयत नासाज हुई, जिसकी वजह से उन्हें पिम्स हस्पताल लाया गया। तो खान साहब से रहा नहीं गया, वो पिम्स हॉस्पिटल शहबाज गिल साहब से मुलाकात करने के लिए गए, लेकिन हुकूमत ने शहबाज गिल साहब से मुलाकात करने नहीं दी। अगर माजी की बात की जाए तो उनके दोस्त नईमुल हक साहब जब वफ़ात पा गए थे तो वो उनकी नमाज जनाजा पे शिरकत नहीं कर सके थे, जिसकी वजह से खान साहब को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया था। इमरान खान साहब ने डॉक्टर शहबाज गिल साहब के हक़ में इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी रैली निकाली, जिसमें उन्होंने IG इस्लामाबाद और DGI इस्लामाबाद को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इसी वजह से पैमरा ने इमरान खान साहब की लाइव टेलीकास्ट पर पाबंदी आयद कर दी है। आप देखते हैं कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब इमरान खान के साथ वफादारी कहाँ तक निभाते हैं और इमरान खान साहब शहबाज गिल के साथ मोहब्बत कहाँ तक लेके चलते हैं। अब देखते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन कहाँ पे खड़ा हुआ है। मज़ीद वीडियोस जानने के लिए, देखने के लिए हमारे साथ रहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।